अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी अरवी गोश्त की रेसिपी। ये एक ट्रेडिशनल डिश है जो कि ख़ास तौर पर देसी घरों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। गोश्त और अरवी का लज़्ज़त भरा कॉम्बिनेशन मसालों के साथ मिलकर इसको और भी ज़्यादा ज़बरदस्त और ख़ास बना देता है। इस रेसिपी में सबसे इम्पॉर्टेंट है गोश्त और अरवी का सही अंदाज से पकना, क्योंकि अक्सर लोगों से अरवी या तो ओवर कुक हो जाती है या फिर कच्ची रह जाती है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी अरवी गोश्त बनाने के लिए मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। वज़न में देखा जाए तो 750 ग्राम है। मैं इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में पकाकर तैयार करूँगी। अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़ी साइज की प्याज हैं जिसको रफली काटने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस रेसिपी में टमाटरों का भी इस्तेमाल करूंगी। 2 बड़े साइज के टमाटर थे जिसको रफली काटने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके अलावा शामिल करूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1.5 टेबल स्पून है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। मैं 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। और इसमें पिसी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी जो कि 2 टीस्पून है, जिसकी क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का भी शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर भी इस्तेमाल करूंगी। ये कोई इतनी जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली डिश है कि जिसको आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे 3/4 कप। आप चाहें तो घी में भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें 2.5 गिलास पानी इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ ना, तो 2.5 गिलास पानी काफ़ी रहेगा। कवर लगाएंगे, अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, इसको कवर करेंगे और विसिल चलने के बाद आपने इसको पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट, क्योंकि बीफ है, बीफ को गलने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर आप मटन में इस रेसिपी को बना रहे हैं तो 13 से 14 मिनट में गोश्त अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगा। और जो लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर वो पैन में पका रहे हैं, तो गोश्त को गलने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। गोश्त को पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं। प्रेशर रिलीज करने के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। अब चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पककर तैयार हो चुका है। दूसरा ये जो हमने इसमें पानी ऐड किया था वो भी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। गोश्त की बोटी मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। अब प्रेशर कुकर का काम ख़त्म हुआ। गोश्त को हम निकाल लेंगे एक अदद पैन में। आप किसी खुले बर्तन में इसको निकाल लिएगा, क्योंकि अब हमें इसकी करनी है भुनाई। उसी प्रेशर कुकर में आधा कप पानी मैंने शामिल करने के बाद इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, ताकि इसका मसाला किसी भी तरह से ज़ाया ना हो। अगेन चूल्हे का फ्लेम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे आपने इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। यहाँ पर मैंने अरवी ली थी 500 ग्राम। कच्ची अरवी का आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो गलने में आसान रहती है और अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाती है। अरवी का छिलका उतारने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और गोश्त देखें यहाँ पर भुन रहा है। हाई फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है, इतनी कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। साथ ही जो हमने अरवी छील कर रखी थी इसको भी आपने इसमें ऐड कर देना है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भूनना है। 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, मगर असल जो मकसद है वो इसकी भुनाई का है। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। तो यहाँ पर देखें, इसमें आपको ना प्याज टमाटर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। स्मूथ सी ग्रेवी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सालन बनकर तैयार होता है, जो कि आपके किसी भी वक्त के खाने को बहुत ही ज़्यादा ख़ास और टेस्टी बना देता है। अरवी जब गोश्त के साथ पककर तैयार होती है तो मसाले और गोश्त का टेस्ट अरवी में खूबसूरती से घुल मिल सा जाता है। ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो रोज़ाना के खानों में कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। अरवी को देखें, मुझे यहाँ पर भूनते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। आप देखें इसमें ना किसी तरह की कोई प्याज है ना टमाटर, क्योंकि इसकी हमने भुनाई बहुत अच्छी तरह से करी है और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से पकाया भी है। तो एक स्मूथ सी ग्रेवी के साथ बहुत ही टेस्टी सा ये सालन बनकर तैयार हो जाता है, जो कि खाने वालों का दिल जीत लेता है। मैं आपको चेक करा देती हूँ इसका टेक्सचर। देखें आप, यहाँ तेल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई कर ली है।
अब अरबी को गलाना है, जिसके लिए मैं 2 ग्लास इसमें पानी के ऐड कर रही हूँ। आप जितनी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, जितना थिक सालन को रखना चाहते हैं, उतना ही आपने पानी ऐड करना है। अरबी क्योंकि कच्ची है और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको कवर करूंगी और 12 से 15 मिनट के लिए बॉईल आने के बाद लो फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसे पकाना है ताकि अरबी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और इस सालन को खाते वक्त आपको अरबी में किसी भी तरह का कच्चापन महसूस ना हो। 15 मिनट के बाद देखें मैंने इसका कवर हटाया है। आप सालन की कंसिस्टेंसी चेक करें, इसकी लुक चेक करें। अब इसको मज़ीद टेस्टी और खुशबूदार बनाने के लिए घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला मैं ऐड करूंगी, जो कि 1/4 टीस्पून है। इसके अलावा आधे लीमू का रस भी इसमें शामिल कर दूंगी, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। खुशबूदार हरा धनिया इसके जायके को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, वो भी हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो एक खूबसूरत से बाउल में इस मज़ेदार से अरबी गोश्त को हम सर्व कर लेते हैं, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी, चपाती या नान के साथ। चावलों के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। सैलेड और रायते का मज़ेदार कॉम्बिनेशन इसको और भी ज़्यादा बैलेंस्ड बना देगा। आई होप इस रेसिपी के साथ जब आप ये अरबी गोश्त बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।